हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गुप्ता आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो? जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर तो वह कहलाते हैं जब हार निश्चित हो तब भी मैदान छोड़कर नहीं जाते। जब हार निश्चित हो तब भी मैदान छोड़ कर के नहीं जाते। आज हम स्पीड मैथ की 4th क्लास स्टडी करने जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हम एक स्टेप में कैसे कर पाएंगे। आइए सीखते हैं। बच्चे देखो, जैसे मैं कहता हूँ 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 2, 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 2। तो इसका तरीका क्या है मेरे बच्चों, कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ स्टेप होता है। मान के चलिए यहाँ पे 2 डिजिट है। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 डिजिट इधर है ऐसे, तो आप पहले इधर और फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में यह है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए हम सीखते हैं। पहला स्टेप क्या था कि पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 6 आएगा। फिर मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 और 4 7, 3 और 4 7, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा बच्चों? 2। कुछ और सीखते हैं, जैसे कि 5 6 7 2। तरीका यह है प्यारे बच्चों, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। पहला स्टेप में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, कैरी 1। हमेशा एक ही डिजिट रखेंगे और लास्ट में हम पूरा डिजिट रखते हैं, और जो भी डिजिट होता है उसको हम आगे कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगला स्टेप ये है बच्चे कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 छक 42, 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52, 52 और 1 53, 53 का 3, हाथ में कैरी 5, हाथ में कैरी 5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पच्चे 35, 35 और 5 कितना होगा? 40। आप कहेंगे 40, तो हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया। आइए कुछ और सीखते हैं। अगर यह रहा 33 मल्टीप्लाई बाई 21, तब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तरीका यह था बच्चों कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू में 1 कितना आएगा? 3। फिर अगला स्टेप ये है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 गुणा 1 3, और 3 दूनी 6, तो 3 और 6 कितना आएगा? 9, 9 लिख दिया मैंने। फिर अगला स्टेप ये था कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुणा 2 कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। आप समझ पा रहे होंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पलों की ओर चलते हैं। 41 किया 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हाथ में कैरी 1। फिर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5। आगे आप चल रहे हैं, आगे और देखते हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 5 6 7 2। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बच्चे यहाँ देखो, वही मेथड है। पहला 7 छक 42, 42 और 10, 52, 52 और 1 53, 53 का 3, हाथ में कैरी 5, 7 पच्चे 35, 35 और 5 40, 35 और 5 40। आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो तब। आइए अब हम 3 डिजिट की ओर चलते हैं। तरीका क्या है 3 डिजिट में? यार बच्चों, जब 3 डिजिट होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे ये है 3 4 2
502। 3 डिजिट का तरीका यह है मेरे बच्चों, समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, मान के चलते हैं ऊपर भी 3 डिजिट है नीचे भी। पहले स्टेप में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में आप पहले इन दोनों को, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। फोर्थ स्टेप में आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, पहले आप ऐसे और फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप में आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो तरीका यह है बच्चे, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 0, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। आगे आप देखेंगे अगला स्टेप क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 दूनी 6 और 10, 10 और 6 16, हाथ में कैरी 1, हाथ में कैरी 1। थर्ड स्टेप भी हमारा फुलफिल हो चुका है। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 5 को 4 से किया तो 20, 20 का 0, हाथ में कैरी 2, हाथ में कैरी 2। फिर अगला स्टेप में इन दोनों को 5 तिया 15, 15 और 2 17, 15 और 2 17, आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं कहता हूं 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2। ऐसे कंडीशन में आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 10 का 0, हाथ में कैरी 1। अगला स्टेप क्या था, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप देखिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 और 1 21, 21 का 1, हाथ में कैरी 2, हाथ में कैरी 2। अगला स्टेप देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 20 30, 30 और 2 32, 32 का 2, हाथ में कैरी कितना आ जाएगा 3। अगला स्टेप में क्या था, अगला स्टेप आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 का 3, हाथ में कैरी 1। अगले स्टेप में बच्चे 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11। आप बात समझ चुके होंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अगर बच्चे ऐसा होता 303 210, तब कैसे करेंगे, तब भी मैं कह रहा हूं वही स्टेप है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 0 और 3 कितना जाएगा 3। अगला क्या है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 0 से तो 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 से किया तो 0 और 3 को 1 से करेंगे तो 3। अगले स्टेप में क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। आगे हम देखते हैं 8 0 1 6 0 1। अगर ये रहे तब आप कैसे करेंगे, तरीका क्या है
कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। एक को एक से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। मैंने 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप ये था कि आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई करें 0 को 0, 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो यहाँ पे क्या आया था 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में कैरी 1। अगला स्टेप आप ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और कैरी 1। कैरी कितना है बच्चे 1, ठीक है। अब कैरी खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे 8 छिक 48, 8 छिक 48, इस तरीके से आप कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए बच्चे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो मैंने 0 लिख दिया। 0, 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में कैरी 1, 0 और 0, और हाथ में कैरी जो 1 था हमने जोड़ दिया। फिर 8 छक 48, 8 छिक 48। बात समझ में? अब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे मैं कहता हूँ 4 3 2 और 3 2, नीचे 2 ही डिजिट रहे, तब क्या करेंगे हम आगे 0 बिठा देंगे और इसको 3-3 डिजिट का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन बना देंगे, क्योंकि अगर आप 0 आगे बिठाते हैं तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं तरीका क्या है। तरीका यह है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा 4। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हाथ में कैरी 1, 12 का 2 हाथ में कैरी 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 4 दूनी 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18, 18 का 8 हाथ में कैरी 1, 18 का 8 हाथ में कैरी 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में कैरी 1, 13 का 3 हाथ में कैरी 1। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ दिया तो कितना जाएगा 1, 0 में 1 जोड़ दिया तो कितना जाएगा 1। बात समझ चुके होंगे। आइए कुछ और भी आगे मल्टीप्लिकेशन करें। अगर 4 डिजिट हो तब क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि 3 0 2 4 4 1। अगर फिर से ऐसा आ जाए तब तरीका यह है कि आप आगे 0 बिठा दें, आप आगे एक और 0 बिठा दें, फिर आप मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कोई कैरी नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कितना जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप 0 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में कैरी 1, हाथ में कैरी 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और फिर 1 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12। आइए 4 डिजिट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 4 डिजिट रहे तब कैसे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। बच्चे जब 4 डिजिट रहे तब कैसे, जैसे कि मैं कहता हूँ 3 2 0 1 मल्टीप्लाई बाई 2 0 1 2। तो सर इसके भी क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। आइए पहले हम इसके स्टेप को सीख लें।
फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, मान के चलते हैं 4 डिजिट ऊपर भी है और 4 डिजिट नीचे भी है। तो पहला स्टेप में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में पहले आप ऐसे, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है बच्चों, फोर्थ स्टेप अगर 4 डिजिट है, थर्ड स्टेप के बाद पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर ऐसे, फिर आप शुरू और अंत वाले डिजिट को ऐसे और ऐसे। ध्यान देंगे फोर्थ स्टेप क्या है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ऐसे और फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ स्टेप के बाद 5 स्टेप देखेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप में क्या है बच्चे, आप यहाँ पे आएंगे ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ स्टेप के बाद 6 स्टेप। बच्चे ये स्टेप आपको बस एक बार दिमाग में फिट करना है, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक होने लग जाता है कि कैसे कैसे करना है। एक बार स्टेप को दिमाग में 2-3-4 बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। 6 स्टेप में आप कैसे करेंगे, सिक्स स्टेप में यहाँ के बाद आप ऐसे ऐसे। सेवेंथ स्टेप में आप इन दोनों को, बच्चे ये देखो ये टोटल 7 स्टेप होते हैं। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे 2 आएगा जी, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगला स्टेप क्या था, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये था कि आप ऐसे 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 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा 4, 2 को 2 से किया तो 4 और 0 को 1 से करेंगे तो 0। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ पे आए, आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 0 से 0, 2 को 1 से तो 2, 2 आ चुका है। अब आप ऐसे 2 और 2, 4, 4 और 6, कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 का 0, हाथ में कैरी 1। ये स्टेप भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप का क्या है तरीका, आप यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसे 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 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 0 से 0 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से किया तो कितना आएगा 4 और ये 3 को 0 से किया तो 0, तो 4। आगे आप देखेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। बच्चे आप समझ चुके होंगे। आइए कुछ और थोड़ा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल।
आइए इसको करते हैं। मैं कहता हूँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले स्टेप में ऐसे दे रखा था तो कितना आएगा 5, मैंने 5 लिख दिया 5। फिर अगला स्टेप क्या है अगला स्टेप ये था कि आप यहाँ आए तो ये 5 दूनी 10 और एक 0, 10 का 0 हाथ में कैरी 1, हाथ में कैरी 1। आगे बढ़ेंगे आप फिर इन दोनों को ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4। फिर आप इसको मिटा दें, फिर आप आगे आ जाए। अगला स्टेप क्या था, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, ये 0, 3 दूनी 6 0 और 3, 6 3 9, 9 और 20 कितना जाएगा 29, 29 का 9 हाथ में कैरी 2, हाथ में कैरी 2। फिर अगला स्टेप क्या है बच्चे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8। आगे चलते हैं। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में कैरी 1, हाथ में कैरी 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13। बच्चे हमने देखा कि कैसे क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके हम एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 डिजिट का भी, 3 डिजिट का भी और 4 डिजिट का भी हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।